दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी पारी का आगाज हो गया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रियंका गांधी ने आज 23 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। दरअसल इस बार 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीते राहुल गांधी द्वारा वायनाड सीट से इस्तीफा देने के चलते ही यह उपचुनाव हो रहा है। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना। इस बार रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से जीते राहुल गांधी ने कांग्रेस में चले लंबे विचार विमर्श के बाद 17 जून को यह ऐलान कर दिया था कि वो वायनाड की सीट खाली करेंगे। उसी दिन यह भी घोषणा कर दी गई थी कि प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। जैसे ही 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ साथ देश में 2 लोकसभा और 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की, कांग्रेस ने उसी दिन शाम को प्रियंका की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान कर दिया। वैसे सोनिया गांधी ने लोकसभा के बजाय राज्यसभा से संसद जाने का फैसला जब किया था, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका उनकी परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार राहुल ने वायनाड के साथ साथ रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। राहुल की पुरानी सीट अमेठी से कांग्रेस ने अपने पुराने निष्ठावान किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने स्मृति ईरानी को हराकर सबको चौंका भी दिया। राहुल और किशोरीलाल शर्मा दोनों के चुनाव प्रचार और प्रबंधन की कमान प्रियंका गांधी ही संभालती नजर आई। वायनाड छोड़ने का फैसला मीडिया को बताते हुए उस समय भी राहुल ने कहा था कि लगातार 2 बार सांसद चुने जाने के बाद वायनाड छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, पर दोनों सीटें नहीं रखी जा सकती, इसलिए पुरानी पारिवारिक सीट रायबरेली रखने का फैसला किया है। लेकिन वायनाड को उनकी कमी महसूस न हो, इसलिए वहां से होने वाले उपचुनाव में बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। उसी समय मीडिया से बातचीत में प्रियंका ने भी कहा था कि वह अच्छा सांसद बनने का प्रयास करेंगे। आज प्रियंका गांधी द्वारा नामांकन दाखिल करने के मौके पर भी राहुल ने कहा कि वायनाड को 2 सांसद मिलेंगे। जाहिर है उनका आशा यही है कि वह भी वायनाड से अपना संबंध बनाए रखेंगे। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से जिस भारी अंतर से जीते हैं, प्रियंका की जीत में संदेह की गुंजाइश नहीं लगती। हालांकि वायनाड उपचुनाव प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह चुनावी राजनीति से अनजान है। खुद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वह 35 साल से राजनीति में है। उन्होंने लिखा है कि 1989 में 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। सभी जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी में वह अपनी मां और भाई के लिए अतीत में भी चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक कामकाज देखती रही हैं। प्रभावशाली वक्ता मानी जाने वाली प्रियंका ने ही इस बार अमेठी में किशोरीलाल शर्मा का चुनाव प्रबंधन संभाला और बीच बीच में रायबरेली भी देखती रही। 2019 में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी पार्टी की स्टार प्रचारक तो रही हैं, पर चुनावी सफलताएं ज्यादा नहीं दिलवा पाई। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। 2022 में उन्होंने चर्चित नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी उतारे, पर जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस को 402 में से मात्र 2 विधानसभा सीटें ही जिता पाई। कांग्रेस के मत प्रतिशत का 2.5% के आसपास रहना भी निराशाजनक था। शायद कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी इसका एक बड़ा कारण रही हो। सचिन पायलट की नाराजगी के चलते 2020 में जब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार संकट में दिखी, तब समाधान में प्रियंका गांधी भी सक्रिय नजर आई थी। लेकिन पंजाब में
उन्हीं की पसंद से प्रदेश अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति वह कांग्रेस के पराभव का बड़ा कारण बनी। अब जबकि प्रियंका गांधी की चुनावी पारी शुरू हो रही है और जीतने पर संसदीय राजनीतिक पारी भी शुरू होगी, राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। कांग्रेस में भाई बहन को क्रमशः उत्तर और दक्षिण में पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी की थ्योरी चल रही है, तो विरोधी इससे कांग्रेस में दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। यह तो सच है कि अतीत में भी बुरे वक्त में दक्षिण ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी भी आंध्र प्रदेश के मेडक और कर्नाटक के बेल्लारी से लोकसभा के लिए चुनी गई। ऐसे में दादी इंदिरा गांधी की छवि वाली प्रियंका गांधी दक्षिण में कांग्रेस के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दलों में बेहतर संवाद और समन्वय बनाने में सक्रिय है। जाहिर है, राहुल और प्रियंका अगर एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभाएंगे तो कांग्रेस और मजबूत होगी। लेकिन यदि वे दो अलग अलग सत्ता केंद्र बनकर प्रतिद्वंदी बन गए तो कमजोर कांग्रेस की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। जाहिर है, इस उपचुनाव में बीजेपी राहुल गांधी पर वायनाड के मतदाताओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रियंका के चुनाव लड़ने से गांधी परिवार पर परिवारवाद को लेकर बीजेपी के हमले और भी तीखे होंगे। पर क्या इसके साथ ही प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध लंबित मुकदमों में भी तेजी आएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे रॉबर्ट वाड्रा भी जब तब चुनाव लड़कर समाज और देश की सेवा करने की इच्छा जताते रहे। प्रियंका के चुनाव जीत जाने पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।